राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा मामले में सरकार का विरोध करने व हनुमान बेनीवाल का समर्थन करने के चक्कर में सैकड़ों नौजवान कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का विरोध और हनुमान बेनीवाल के समर्थन के चक्कर में ट्विटर यानी एक्स ने सैकड़ों नौजवानों के मेल पर एक ऐसी मेल डाली जिसने नौजवानों के होश उड़ा दिए। गत रात्रि में करीब 2:14-15 पर सैकड़ों यूजर के पास एक साथ ये मेल आई और इस मेल को जैसे ही ट्विटर के इन यूजर ने पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, वो हैरान रह गए। सुबह सुबह उन्होंने देखा तो उनकी नींद एक झटके में उड़ गई। अब उन्हें लग रहा है कि वो एक कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा व हनुमान बेनीवाल के बीच जो सियासी तल्खी चल रही थी उसके दौरान ट्विटर यानी एक्स पर एक हैशटैग चलाया गया, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, और इसी हैशटैग के चक्कर में अब एक्स की तरफ से एक मेल आया है और उस मेल का जो मतलब है वो बड़ा ही गंभीर है। मेल में जो लिखी गई बात है उसका मतलब ये है कि आपके एक्स अकाउंट के संबंध में राजस्थान पुलिस की तरफ से हमें एक अनुरोध या नोटिस मिला है जिसमें यह दावा किया गया है कि आपके द्वारा डाली गई या पोस्ट की गई सामग्री भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उल्लंघन करती है, यानी आईटी एक्ट का उल्लंघन। जो ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, उसे लेकर ये मेल आया है। और भी बहुत सारी बातें इसमें हो सकती है क्योंकि अलग अलग यूजर के पास ये मेल आए हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों जो सोशल मीडिया यूजर है एक्स के, ट्विटर के, जिन्होंने इस हैशटैग के साथ पोस्ट डाली थी हैशटैग भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, और इसी चक्कर में अब एक्स ट्विटर की तरफ से ये मेल आ गया और इन्हें बताया है कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट का उल्लंघन आपने किया है, आपकी पोस्ट से ये लग रहा है। अब इसका मतलब यह है कि कानूनी पचड़े में ये नौजवान फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर ने यानी एक्स ने यह भी लिखा है कि राजस्थान पुलिस ने हमसे संपर्क किया है, तो इसका अंदाज़ा आप समझिए कि जिन सैकड़ों नौजवानों ने वो ट्वीट किया उस ट्वीट के चक्कर में ये सारा मामला अब पुलिस के नोटिस तक पहुंच गया है। अब ये जो पूरा मामला उस हैशटैग से जुड़ा हुआ है जिसमें ज़्यादातर आरएलपी से जुड़े हुए नौजवानों ने भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ ट्विटर पर ट्रेंड करवाया था, और इसके काउंटर में भी सरकार के समर्थन में भी एक ट्वीट या हैशटैग ट्रेंड हुआ था। वो हैशटैग ये था कि भजनलाल है तो भरोसा है। जिस दिन ये दोनों हैशटैग ट्रेंड हुए उस दिन एक्स पर टॉप 10 में ये दोनों ही हैशटैग रहे, लेकिन भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ का जो हैशटैग है वो पूरे देश में नंबर 1 पर रहा। 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने वो हैशटैग ट्रेंड करवाया और इससे जो है एक तरीके से सियासी तूफान सोशल मीडिया पर मच गया था। वो बात आई गई होगी, उसके दूसरे दिन भी कुछ और ट्रेंड सोशल मीडिया पर करवाए गए, लेकिन इन ट्रेंड के बाद अब जो चीज़ शुरू हुई है उसने नौजवानों के होश उड़ा दिए। नौजवानों के मेल पर एक्स की तरफ से जो नोटिस आए हैं इसे लेकर अब नौजवान अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा, अभिमन्यु पूनिया सहित अनेक नेताओं ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही ट्विटर या एक्स पर सक्रिय जो नौजवान हैं वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिन्हें ये नोटिस मिला है। हनुमान बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की बीजेपी सरकार सत्ता के दम पर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने का प्रयास जो कर रही है वो स्वच्छ लोकतंत्र के अनुरूप उचित नहीं है। आगे भी बेनीवाल ने बहुत सारी बातें लिखी है। कुल मिलाकर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मांग उठाई गई उस मांग के बाद जो नोटिस आए हैं उसे लेकर बेनीवाल ने एतराज़ किया और कहा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट है। भारत में, हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है। ये जो नोटिस भेजने का सिलसिला है ये डराने के लिए है, पुलिस को हमारे कार्यकर्ताओं के पीछे लगा दिया। ये बात बेनीवाल ने कही है। पुलिस को, एजेंसियों को सवाल पूछने वाले आरएलपी के कार्यकर्ताओं के पीछे लगाया, ईमेल भेजकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथ ही बेनीवाल ने यह भी कहा
कि हम सरकार को कहना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार के ऐसे प्रयासों से हम दबने वाले नहीं हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाकर जो बीजेपी की सरकार है वो ये साबित करना चाहती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की उन्हें कोई परवाह नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ऐसी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि क्या लोकतंत्र में मुख्यमंत्री से सवाल पूछना, नीतियों का विरोध करना या उन्हें हटाने की मांग करना कोई गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो हर बार इस गुनाह को दोहराया जाएगा। सरकार चाहे तो 100 मुकदमे दर्ज करवा सकती है। डोटासरा ने उसी हैशटैग को अपने ट्वीट में लिखा है। इसके अलावा अभिमन्यु पूनिया की भी प्रतिक्रिया आई और भी बहुत सारे नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। सबकी लगभग एक ही बात है कि लोकतंत्र में असहमति कोई अपराध नहीं बल्कि अधिकार है। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना, नीतियों की आलोचना करना और नेताओं से जवाबदेही की मांग करना सारे नागरिकों का अधिकार है, यह कोई अपराध नहीं। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष में वो इस बात का विरोध कर रहे हैं और जो नोटिस या एक्स की तरफ से जो मेल आया है उसने लोगों को डरा जरूर दिया है, क्योंकि मेल में कुछ शब्द ऐसे हैं जो डराने वाले हैं। मेल में एक्स की तरफ से जो लिखा गया है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ज़्यादातर, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। गत रात्रि में करीब 2:15 बजे जो मेल आया उसमें यह लिखा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट एक्स हैज रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम राजस्थान पुलिस रिगार्डिंग योर एक्स अकाउंट। आगे उस एक्स अकाउंट का नाम भी लिखा है, उसके आगे लिखा दैट क्लेम द फॉलोइंग कंटेंट वोलिएट इंडियंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी आईटी एक्ट का उल्लंघन। तो अब देखने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला नौजवानों के लिए कितनी परेशानी बनता है। क्या राजस्थान के सैकड़ों नौजवान कानूनी पचड़े में पड़ चुके हैं? क्या उन्हें पुलिस थाने बुलाएगी? क्या उन्हें पुलिस को जवाब देना पड़ेगा? ये ज़रूर सवाल इस वक्त बन गया है। क्या उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है या पुलिस कानूनी प्रक्रिया को यूज़ कर रही है? ये जो कुछ चल रहा है अब इसका इतना जल्दी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें साफ होने लग जाए। हनुमान बेनीवाल के समर्थन और सरकार के विरोध के चक्कर में सैकड़ों नौजवानों के लिए एक तरीके से कानूनी मुसीबत तो शुरू हो ही चुकी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।